फटाफट। श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखे जाने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को वापस पाक सीमा पर खदेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन की तरफ से 2 बार भारतीय सीमा क्षेत्र में मूवमेंट देखी गई और दोनों ही बार सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा पाक ड्रोन को फायरिंग कर खदेड़ दिया गया। श्रीगंगानगर में जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार का 6वां दिन है। इस दौरान केंद्रीय कारागृह के 3 प्रहरियों की तबीयत खराब हो गई। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जेल प्रहरी मैस का बहिष्कार कर रहे हैं। धरना शुरू होने से अब तक कुल 23 प्रहरियों की तबीयत खराब हो चुकी है। करौली के सपोटरा कस्बे में महिला की मौत मामले में धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। मृतक के परिवार को 10 लाख की सहायता सरकार देगी और 11 लाख की सहायता बीजेपी की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा संविदा पर नौकरी और मंदिर निर्माण पर सहमति बन गई। जयपुर में आज सुबह से सफाई व्यवस्था ठप हो गई। सुबह से ही शहर में डोर टू डोर ऊपर सर्विस से लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कचरा नहीं उठने के कारण आमजन परेशान हो रहे हैं। दरअसल सफाई कर्मचारी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। दोनों नगर निगम के 8000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल की। कुछ महीने पहले करौली के घने जंगलों से रेस्क्यू कर लाई गई मादा पैंथर शावक राधा को फिर जंगल में आजाद करने की कोशिशें की जाएंगी। अपनी मां से बिछड़ने के बाद इस शावक को रेस्क्यू कर करौली टीम जयपुर लाई। ऐसे में इस मादा शावक की आगे की जिंदगी बायोलॉजिकल पार्क में सलाखों के पीछे ना बीते, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। करौली वन क्षेत्र से अपने माँ से बिछड़कर जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया जो मादा जो लेपर्ड का जो शावक था, उसका नाम ने राधा रखा है, वो लाया जब गया था तब वो उसके कम से कम 10 से 15 दिन के बीच का था और उसका वेट का लगभग 1000 ग्राम्स था। उसको अभी भी हम जो फेलाइंस का जो कैपेटलैक है वो फीड दे रहे हैं। साथ साथ उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उसके लिए स्मॉल एक एंक्लोजर है, साथ साथ न्यूनिटल केयर यूनिट में उसकी पूरी देखभाल की जा रही है। साथ साथ उसको मिट्टी में भी रखा जा रहा है ताकि उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी रहे और उसके पैरों में भी अच्छी स्ट्रेंथनिंग आए। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के मामले में जयपुर एसीबी की टीम आज फिर से अजमेर पहुंची थी। एसीबी की टीम ने आनासागर झील को भी टटोला, मोबाइल की तलाश में। झील में गोताखोरों की मदद ली जा रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के चकचैनपुरा में बीती रात करंट से हुई युवक की मौत मामले में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी के लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। हमारी मांग ये है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इनको सहायता करने वाला कोई नहीं है। इनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और तुरंत आर्थिक सहायता जो इस परिवार के लिए बन सकती है सरकार द्वारा दी जाए। टोंक जिले के देवली शहर में उद्योगपति के घर 1 महीने में दूसरी बार चोरी हुई है। चोरी की वारदात से परेशान उद्योगपति नवल किशोर मंगल ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए। उद्योगपति ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठाए और सरकार से पूछा, जब पुलिस सुरक्षा नहीं कर पा रही तो फिर पुलिस और प्रशासन की जरूरत क्या है। आज हमें ये महसूस होता है कि हमारी पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो सरकार ने इनको क्यों पाल रखा है। हमारा खर्चा, हमारे आय के ऊपर जो हम इतना टैक्स देते हैं, क्या हमें इन सब के लिए हमारे सुरक्षा की हमें कितनी आवश्यकता है, ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है। अलवर के पॉस्को कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। 10 मार्च 2020 को अलवर के टपुकड़ा थाने में एक मामला दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई 2 साल तक चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में बुधवार को फैसला सुनाया गया। संबंधित न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई और ट्रायल पूरा होने के बाद आज माननीय विद्वान न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा पॉक्सो नंबर 3 ने मुलजिम शाहरुख खान को सजा सुनाई, जिसमें 366 IPC व 450 IPC में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना किया गया।
अलवर के जीडी कॉलेज में समान पात्रता परीक्षा स्नातक में दूसरे परीक्षार्थी की जगह डमी कैंडिडेट को परीक्षा देने के मामले में पकड़े गए आरोपी श्रीराम की निशानदेही पर मुख्य आरोपी अवरेंद्र सिंह खटाना को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। और अब बात जैसलमेर की, जहां मोहनगढ़ पंचायत समिति की रेहडून में पिछले साल सितंबर में हुए ग्राम सहकारी समिति के चुनाव में गड़बड़ झाले की बात सामने आ रही है। चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी हुए मौला बख्श पर फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति रेहडून में अध्यक्ष पद पर चुनाव 25 सितंबर 2022 को चुनाव हुए थे। उस दौरान चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मौला बख्श सनू बद्दू खां व जबीर खान पुत्र अब्दुल खान ने आवेदन भरे गए, जिसमें मौला बख्श ने फर्जी दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ा गया। मौला बख्श के 1995 के बाद 4 संतान होने के बाद आवेदन किया गया था। इस बात की मुझे जानकारी लगी तब मैंने निर्वाचन अधिकारी व व्यवस्थापक को आपत्ति पेश की। राजसमंद जिले के आमेट में हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर रहे विद्यार्थियों में छात्र संघ उपाध्यक्ष सेजल जैन की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसकी सूचना पर चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और उसका उपचार किया। वहीं आमेट दौरे पर आए प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी जानकारी मिलने पर धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से हड़ताल समाप्त करने की गुजारिश की। टीचर को अंदर बंद करा, तब हमारे को प्राचार्य द्वारा यूँ कहा गया था ताला खोल दो और हम तुम्हारी बात को उच्च शिक्षा अधिकारी तक वगैरह सभी तक पहुंचाएंगे और हम तुम्हारी बात पर खरे उतरेंगे, कॉलेज को पीजी करवाएंगे, हम भी प्रयास करेंगे। किंतु उस टाइम हमारे को 10 दिन के लिए हम रुके पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए हम पिछले 2 दिन से यहाँ भूख हड़ताल का धरना चालू किया है और अब ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और जब तक पीजी नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बांसवाड़ा में छींच चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर व्यक्ति अपने घर पैदल जा रहा था। उसी समय पीछे से कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। रूपा का पिता देवजी पिता भोगजी अपने घर से हनुमान मंदिर पे दर्शन करने गया था और वापस घर आते समय एक कार सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया और एमबीएस बांसवाड़ा में भर्ती किया था। भर्ती के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है और लाश मोटा कोठी बांसवाड़ा में रखी हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। आज ठेका कर्मियों ने शहर के विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें विद्युत ठेका कार्मिक संघ की ओर से संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्मिकों ने ठेकेदार की ओर से तय वेतनमान से भी कम वेतन देने पर नाराजगी जताई है। क्या है कि हमने कोविड के टाइम पे भी काम किया, कोई 4 साल 5 साल बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वो 4000 5000 काम करते हैं, तो इस पेमेंट में घर चलाने में मुश्किल होती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें गवर्नमेंट तय करे और जो कर्मचारी हमारे हटाए हुए हैं उनको वापस काम पे लगावे। और जैसे हम सबको उजाला रोशनी करते हैं, लेकिन हमारे परिवार भी इंदिरा में पड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमें गवर्नमेंट पेमेंट नहीं दे रही सही तरीके से। जो हमारा वाजिब मांग है गवर्नमेंट से हम वही मांग रहे हैं, हमारा पेमेंट पूरा आ जाए। बाड़मेर के 3 अलग अलग थानों में जब्त 53 क्विंटल डोडा पोस्त और चूरा को पुलिस ने नष्ट किया है। डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस टीम द्वारा इस नशे के सामान का नाश लूनी नदी के पास किया गया। कार्रवाई में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे रखे हैं कि अगर भी डोडा चूरा एनडीपीएस के बाकी पदार्थ आते हैं तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बनती है। वो न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद में उसको नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। बाड़मेर जिले के भी बहुत सारे मुकदमों के बहुत सारे थानों में इकट्ठा हो रखा है एनडीपीएस पदार्थ। हमने पुलिस मुख्यालय और माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में आज 3 थानों के 53 क्विंटल से अधिक के माल को नष्ट किया गया।
बाड़मेर शहर के आकाशवाणी के आगे स्थित शराब के ठेके को चोरों ने निशाना बनाया और शराब की दुकान का शटर तोड़कर उसमें से नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। भीलवाड़ा के आसिन में मालासेरी डूंगरी पर भगवान श्री देवनारायण का अवतार हुआ था। उनका जन्मोत्सव माह की सप्तमी तिथि 28 जनवरी को मनाया जाएगा। इस जन्मोत्सव में देवनारायण जन्मस्थली के पुजारी हेमराज पोसवाल समेत बीजेपी के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवनारायण जन्मस्थली आने का न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 जनवरी को मालेसरी में दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आसिंद क्षेत्र के नागरिकों की और भीलवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक अर्जुन राम जी मेघवाल के सानिध्य में हो चुकी है। तथा भाजपा कार्यालय पर भी विशाल बैठक पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रखी गई है और इस कार्यक्रम को कैसे भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाए, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भीलवाड़ा में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक ट्रक चालक ने 3 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया। 20 फरवरी को मासूम को बिस्किट दिलाने के बहाने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया, जहां केस की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के आर्थिक दंड का फैसला सुनाया है। 44 दस्तावेज तथा 40 गवाहों के द्वारा अभियुक्त हनुमान राम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने उनकी दलीलों से तथा तर्कों से सहमत होते हुए आज दिनांक को विशिष्ट न्यायाधीश महोदय देवेंद्र सिंह जी नागर द्वारा अभियुक्त हनुमान राम मेघवाल को शेष नैसर्गिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान के भरतपुर में डंपर और स्कूल की बस की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूल के कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं चालक भी घायल हुआ है। लोगों ने बच्चों को बस से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। बूंदी में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। बूंदी जिले के सभी मंत्रालय कर्मचारी आज इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय के संबोधित ज्ञापन दिया जा रहा है और 18 और 19 तारीख को सभी विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और 3 फरवरी को जयपुर शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक हमारे 90,000 मंत्रालय कर्मचारी राजस्थान के वहां पर रैली निकालेंगे। चित्तौड़गढ़ सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और जिले में कार्यरत मंत्री वर्ग के कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति, पदोन्नति और विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जब वर्क एक है तो वेतन में अंतर क्यों? चाहे सचिवालय में बैठे या जिले में बैठे, वही बाबू वही काम करता है तो उसका वेतन एक होना चाहिए। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभा के अंदर स्वीकार भी किया है और जल्द ही उस पर आश्वासन भी दिया है। तो हमारी फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि हमारा जो कैडर है उसको सचिवालय के समान प्रमोशन मिले। चूरू में पिछले 5 दिनों से पारा लगातार माइनस में चल रहा है। इसकी वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई है। बर्फ से नष्ट हुई रबी फसलों के मुआवजे सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने सांकेतिक धरना भी दिया और चेतावनी भी दी कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिले भर में आंदोलन चलाया जाएगा। लगातार 1 सप्ताह से बर्फबारी होने की वजह से किसानों की रबी की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई। इसलिए भारतीय किसान यूनियन अपनी 6 सूत्री मांगों के साथ राज्य सरकार को जिला कलेक्टर के मार्फत से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रही है। किसानों को उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिले। चूरू में दबंगों के खौफ से परेशान एक 13 साल की बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। छात्रा के परिजनों ने इस मामले में महिला थाने में केस दर्ज करवाया। आरोपियों ने केस वापस न लेने पर नाबालिग को अगवा करने की धमकी दी। ये लड़की सरकारी स्कूल में जाती है, अब वो पढ़ने दे रहा है, पीछा कर रहा है मेरी लड़की का और आप धमकी दे रहा माना को उठा कर ले जाऊंगा, वो कर ले जाऊंगा, वो कर लूँगा, यहाँ कर दे पढ़ना 8 ओढ़ की है छोरी की।
आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के बयान पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो पद के लिए वहां नहीं जाएंगे। बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट को अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर 2023 के चुनाव में साथ आने का सुझाव देकर 140 सीटों पर जीतने का दावा किया था। देखो, मेरे को तो जबरदस्ती पार्टी से निकाला गया था 2008 में, और मैं एक विचारधारा से पुष्पित हूँ, पल्लवित हूँ, और मैं उस विचारधारा को पहले भी नहीं छोड़ना चाहता, अब भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरे रग रग में, कण कण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में आज छात्र संघ महासचिव नीतीश कुमार शर्मा और संयुक्त सचिव संतोष मीणा के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया और कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर नारेबाजी की। छात्रों ने कॉलेज में छात्र संघ दफ्तर का उद्घाटन दोबारा करवाने की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान जैसे कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों छात्र नेताओं को थाने ले गई और समझाइश कर छोड़ दिए। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अवैध शराब के 62 पौवे जब्त किए। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात करना कबूल कर लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह में माथा टेका, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। इस दौरान पायलट ने गुरुद्वारा में गुरबाणी का श्रवण भी किया। आज हनुमानगढ़ में गुरुद्वारे में आके माथा टेका है। मैंने प्रार्थना की है, साहब से अरदास की है कि सबको अमन, चैन, खुशहाली बख्शे। आने वाला समय पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए बेहतर हो, सब में प्यार मोहब्बत बढ़े। और वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन को और शांति, प्रगति और विकास का प्रतीक बनाएं। झुंझुनू शहर में मकर संक्रांति पर हादसे में झुलसे युवक को आर्थिक मदद देने और ट्रांसफार्मर को हटवाने की मांग को लेकर सर्व समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व चेयरमैन तैयब अली के नेतृत्व में पार्षदों और वार्डवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि 14 जनवरी को स्कूल के पास 11,000 की बिजली लाइन ने एक युवक को खींच लिया था। इसके कारण वो नीचे खुले पड़े ट्रांसफार्मर पर गिर गया और 75% तक झुलस गया। और जिला प्रशासन को कई दफ़ा इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए मोहल्ले के लोगों ने, शहर के लोगों ने अवगत करवाया है, लेकिन बिजली विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि उस ट्रांसफार्मर को किसी सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाए और इस ट्रांसफर के अलावा जितने भी शहर में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको कवर किया जाए। कोटा में सड़क पर आवारा जानवर मौत बनकर घूम रहे हैं। हादसा खातौली थाना क्षेत्र के तालाब गांव के पास हुआ, जहां आवारा पशु के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार को इटावा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक लोकेंद्र तालाब गांव का रहने वाला था। फिलहाल खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा में प्लॉट विवाद को लेकर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शाहिद खान के हजीरा बस्ती शिवपुरा का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से आधा दर्जन मामले दर्ज है। पीड़ित युवराज सिंह ने निलंबित एएसआई सहित अन्य के खिलाफ फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में दूसरे बदमाशों की तलाश जारी है। पाली में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंची, जहां पर बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बालिया स्कूल में बच्चों से संवाद किया। शिक्षित बचपन सुरक्षित बचपन के तहत बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी दी। तो इस बुलेटिन में